अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें News21 चैनल और बेल आइकन दबाएं। खबर ब्लू सिटी जोधपुर से है, जहां केंद्रीय पर्यटन मंत्री एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज अपनी एक दिवसीय यात्रा पर अपने गृह नगर आए। यहां पहुंचने पर कार्यकर्ताओं व प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। शेखावत ने आज अपने निवास स्थान पर जन सुनवाई भी की है। मीडिया से बात करते हुए शेखावत ने कहा कि भारत में स्काईडिंग विंग की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए हरियाणा सरकार के साथ मिलकर ये कार्य शुरू किया गया है। भारत में पहली बार निजी रूप से इसकी शुरुआत हुई है। उन्होंने बजट पर बोलते हुए कहा कि भजनलाल सरकार ने मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरे करने वाला बजट पेश किया है। वहीं कांग्रेस पार्टी व विपक्ष पर निशाना साधते हुए मंत्री शेखावत ने कहा कि कांग्रेस केवल झूठ बोलकर लोगों में भ्रम फैला रही है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। भारत में लंबे समय से इस तरह की फैसिलिटीज़ बने, इसके लिए प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन कुछ व्यवधान, कुछ बाधाओं के चलते नहीं हो पा रहा था। हरियाणा सरकार के साथ मिलकर के स्काई हाई टीम ने ये फैसिलिटी भारत में शुरू की। कल का दिन विशेष रूप से स्काई डाइविंग की दुनिया में, इस इकोसिस्टम में बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि कल वर्ल्ड डिक्लेरेशन के बाद में पहली बार वर्ल्ड स्काई डाइविंग डे पूरी दुनिया मना रही थी। एक नया कीर्तिमान रचा जाना था, जिसमें दुनिया में लगभग 300 से ज़्यादा जगह पर इस तरह के खेल एक्टिविटी होने वाली थी। भारत के लिए विशेष दिन इसलिए था कि भारत में कल पहली बार प्राइवेट सेक्टर में ऑर्गेनाइज रूप से इसकी शुरुआत हुई थी। और मेरे लिए एक पर्यटन मंत्री होने के नाते निश्चित रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि जब दुनिया वर्ल्ड स्काई डाइविंग डे मना रही हो और भारत में इस तरह की शुरुआत हुई है, इसलिए मैंने निर्णय किया कि इस रोमांचक अनुभव में मुझे भी सम्मिलित होना चाहिए, शरीक होना चाहिए। और निश्चित ही मैं देखता हूँ कि आने वाले समय में भारत में इस तरह के केंद्र और बनने के साथ ही भारत में इस दिशा में एक विशेष प्रगति होगी और भारत के पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में इसके कारण से बहुत बड़ा उछाल है। सरकार ने जिस तरह से बजट प्रस्तुत किया है, वो राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए जो है समर्पित बजट तो है ही, लेकिन साथ साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी की जो परिकल्पना है कि 2047 तक हम भारत को विकसित भारत बनाएं, और विकसित भारत बनाने की आधारशिला एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, दूसरी तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है कि हम भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएं, इस बजट में उस दृष्टिकोण से भी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने राजस्थान की स्टेट जीडीपी जो है वो 30 लाख करोड़ तक पहुंचे या 350 बिलियन यूएस डॉलर की बने, इस दिशा में संकल्प राजस्थान की जनता के सामने इस बजट के माध्यम से व्यक्त किया है। बजट राजस्थान के हर तबके को कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से छूते हुए हर विधानसभा में कुछ न कुछ प्रगति का काम, विकास का काम हो। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने वाला हो, इस दृष्टिकोण से एक सर्वांगीण सर्वस्पर्शी बजट प्रस्तुत। वो कांग्रेस पार्टी और उसके नेता अब संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर के, जिन लोगों के हाथ संविधान की हत्या के खून से रंगे हुए हैं, वो आज संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर के संविधान बचाओ का नारा देते हैं, संविधान बचाओ की बातें करते हैं। इस तरह के झूठ बोल करके, झूठा नैरेटिव फैला करके इस विधानसभा चुनाव में कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, इस तरह का झूठा नैरेटिव क्रिएट करके वर्तमान की सरकार एक संप्रदाय और वर्ग विशेष के विरोध में काम कर रही है, इस तरह का झूठा नैरेटिव फैला करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस संकल्प के साथ में देश को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर काम करने वाली सरकार की बेवजह आलोचना करने का काम करती है और लोगों के बीच में एक झूठ परोसने का और 100 बार झूठ बोल करके उसको सच्चा साबित करने की कोशिश करती है। लेकिन हम सब ने देखा कि देश की जनता ने परिपक्व मानसिकता का परिचय देते हुए एक बार फिर तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए को सरकार बनाने का सौभाग्य। चलती का नाम गाड़ी,
लेकिन भागती दौड़ती ये जिंदगी है, हर कोई सफर में है। किसी के लिए आसान तो किसी के लिए मुश्किल जगह है। खैर कुछ भी कहिए, ये सफर है सुहाना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो टू एवरीवन। मैं हूं रितिका पांडे और आप देख रहे हैं दी यात्रा शो।